उत्तम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग से और एक बात और ध्यान रहे, जो क्वेश्चन पे टिक आउट किया है उस पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको अपना आंसर देना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। यू शुड नॉट स्मोक, यू नॉट स्मोक, यू नॉट मस्ट स्मोक, यू स्मोक नॉट। अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा मॉडल का तो पता होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1, ठीक है। क्योंकि ये निगेटिव है तो तीसरे नंबर पर नोट भी आएगा, आप सबको पता है। बताइए सही आंसर कौन होगा इसका। सबको जय श्री राम। बताइए सही आंसर क्या होगा फर्स्ट का। देखो आओ, फर्स्ट का सही आंसर होगा यू शुड नॉट स्मोक। बिल्कुल स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है, इस वजह से सही आंसर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। माई अंकल डैश अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। मेरे जो अंकल हैं मेरे लिए इंस्पिरेशन का स्रोत रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो, वाज बीइंग वैसा कोई ऑप्शन ये कोई फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है, वाज बीइंग। सेकंड ऑप्शन देखिए विल बी, ये भी फिट नहीं बैठ रहा बाबू। देखो इसका सही आंसर इज बीइंग भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं। डी सही आंसर हो जाएगा हैज बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, द केस वाज पुट द जज। मतलब बाबू की केस है, केस आप समझ रहे होंगे। केस देखिए और उसके बाद देखिए ऑप्शन एट है। आपको फिक्स ये प्रीपोजिशन अगर याद होगा फिक्स्ड वाला तब आपका आपसे सही बन जाएगा। बताइए सही कौन है चारों में से। आपको टिक आउट नहीं देखना है, बताइए क्या होगा। देखिए निशा का आंसर ए आ रहा है जो कि गलत है, और रविकांत पांडे का आंसर डी आ रहा है। बाबू पुट ऑफ नहीं होगा, पुट बिफोर होगा। सी सही आंसर है, पुट बिफोर। बिफोर का मतलब होता है के सामने, बिफोर मतलब होता है के सामने। मतलब ये हुआ केस है वो जज के सामने रखा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। माई ब्रदर एंड वेंट टू द पार्क। माई ब्रदर एंड डैश वेंट टू द पार्क, मतलब मेरा भाई और पार्क गए। तो देखो बाबू याद करो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वेंट है जो कि V2 है, सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है यानी कि इसके पहले सब्जेक्ट आएगा। एक सब्जेक्ट तो यहाँ है माई ब्रदर, और एंड है तो यहाँ भी कोई सब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है ना, तो ये आज तो नहीं हो सकता, हिम भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट है, और यहाँ आना चाहिए सब्जेक्ट। आपको याद होगा प्रोनाउन का रूल, या फिर सेंटेक्स में भी आपने पढ़ा होगा 2-3-1। 2-3-1 आपने पढ़ा होगा। सेकंड पर्सन उसमें नहीं है, थर्ड पर्सन है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें आई भी फर्स्ट पर्सन है और वी भी फर्स्ट पर्सन है। बाबू इसका आंसर ए और सी दोनों सही हो सकता है। इसका आंसर ए और सी दोनों सही हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या है। डैश दैट डैश स्पेशली मेड फॉर यू। देखो आप ध्यान से देखो, ऑप्शन देखकर भी आपसे बन जाएगा। ऑप्शन ध्यान से देखिए, एलिमिनेट करने का कोशिश करिए। ऑप्शन देखिए, रविकांत का आंसर ए आ रहा है। बाबू देखो तो यू के साथ हैज कब से लगने लगा। सेकंड देखिए आप, शुड यू है, ए तो कभी नहीं हो सकता है। कुड यू, डिड यू हैव या शुड यू। देखो बाबू अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ध्यान से देखना, यहाँ डिड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो पास्ट इंडेफिनिट का डिड आता है, उसके बाद V1 आता है। हैव है, सॉरी उसका स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। तो देखो डिड है, सब्जेक्ट है, V1 है, हैव है जो V1 का काम करता है, ठीक है। इसलिए डी सही आंसर है 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या है।
ही सेड दैट ही माइट बाई अ पेन। देखो नरेशन का क्वेश्चन है और बताइए कि इसमें सही ऑप्शन कौन होगा। इसको बाबू डायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। रानी का आंसर डी आ रहा है, ही आस्क्ड मस्ट आई बाय। डी कैसे होगा? डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये सेंटेंस असर्टिव है। ये जो सेंटेंस पूछा गया असर्टिव है और ये इंट्रोगेटिव है, तो डी तो कभी नहीं हो सकता है। देखिए सभी लोग ध्यान से ऑप्शन और बताइए। रानी का भी आंसर डी, रविकांत का डी आ रहा है। आंसर दीजिए सभी लोग। देखो बाबू, ही सेड आई माइट बाय अ पेन, अगर आप इसको चेंज करेंगे ना, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होकर ही हो जाएगा, ही हो जाएगा और मे माइट में बन जाता है। ठीक है, तो आप देखिए सुटेबल ऑप्शन कौन है। ये तो कभी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, मस्ट माइट वाला जो होगा वो आंसर होगा। यानी कि इसी का पूछ रहा है ना, तो इसका चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी 6 का ए, मे का माइट में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। दे आर प्रीटी, दे आर इंटेलिजेंट। कॉम्बिनेशन चैप्टर है बाबू एक पढ़ना, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है, आपको एक कंजक्शन यूज करना है और एक कंजक्शन यूज करके दोनों सेंटेंस को ऐड करना है, जोड़ना है। दे आर प्रीटी, वे लोग सुंदर हैं, वे लोग तेज हैं। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ देना है कंजक्शन से। तो आप देखिएगा ध्यान से, बोथ प्रीटी एंड इंटेलिजेंट दे आर, ये कोई सेंटेंस फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। आर दे प्रीटी बट इंटेलिजेंट, बट हमेशा निगेटिव सेंस में यूज होता है, तो ये भी नहीं होगा। इंटेलिजेंट दे आर एज वेल एज प्रीटी, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। आप देखिए, दे आर प्रीटी एंड इंटेलिजेंट, एंड से जोड़ दिया गया दोनों सेंटेंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या है। डू यू स्टिल, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप कि इसका आंसर आप सबको पता होगा। खुशी का आंसर ए आ चुका है। खुशी एक बार फिर से देख लो, ए होगा क्या? रानी का आंसर डी आ रहा है। ध्यान से देखिए, डू, इसको बाबू ध्यान से देखो, आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में डू आ जाए, डज आ जाए या फिर डिड आ जाए, इसके बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है, V1 यूज होता है। तो ये तो V5 है, नहीं होगा। ये V1 है, चलिए V1 है, अभी देखते हैं इसको, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि बिलोंग सही है बाबू, सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको सही सेंटेंस ढूंढना है इन 4 ऑप्शंस में। बिल्कुल आपके एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, जरा भी फर्क नहीं रहेगा, अलग नहीं रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, इवन फाइनल एग्जाम का भी पैटर्न सेम होगा, जरा सा भी आपको अलग टाइप देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि जब आप फाइनल एग्जाम देने जाएं तो कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। पढ़े क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको सही सेंटेंस खोजना है इन चारों में से। देखो सही सेंटेंस कैसे ढूंढेंगे, आपको स्ट्रक्चर देखना है, अगर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है तो सही है, अगर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर वो गलत है। देखिए, वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले, वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। यहां देख लेते हैं, वी हैव टू रीच एट टाइम नहीं होता है बाबू। अगर आप प्रीपोजिशन पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा एट टाइम नहीं होता, ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसको देखते हैं, यहां भी वैसा ही है, एट टाइम, वी हैव टू रीच एट टाइम फॉर द प्ले, ये भी अरेंजमेंट सही नहीं है, वी हैव टू रीच एट टाइम। तो बाबू देखो ये वाला ऑन टाइम सही होता है ना, अगर आपने प्रीपोजिशन पढ़ा होगा तो पता होगा ऑन टाइम या इन टाइम, ये दोनों सही होता है। ऑन टाइम मतलब बिल्कुल समय पर, इन टाइम मतलब बिफोर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, हु ऑन द फोन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, सभी लोग आंसर दीजिए। खुशी का आंसर ए आ रहा है 9 का, नहीं 10 का बताइए, सभी लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी, सही आंसर कौन है बताइए। बताओ बाबू, हु के साथ वर लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा या फिर इज लगेगा, आप बताइए। हु इज, हु इज बाबू, हु इज ऑन द फोन,
फोन पर कौन है, फोन पर कौन है, वर नहीं लग सकता है, ये भी नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, हाउ स्वीट इट स्मेल्स, हाउ स्वीट इट स्मेल्स। ये जो सेंटेंस है ना बाबू, इसका टाइप पूछा जा रहा है। अगर आपने सेंटेंस पढ़ा होगा तो पता होगा सेंटेंस का 5 टाइप होता है। तो बताइए इन 5 टाइप में हाउ स्वीट इट स्मेल्स ये कौन सा टाइप है, बताइए। निशा का आंसर ए आ रहा है, रानी का आंसर ए है, खुशी का भी आंसर ए आ रहा है। तो ध्यान दो बाबू, ये डिक्लेरेटिव नहीं होगा, डिक्लेरेटिव तो नॉर्मल सेंटेंस होता है, ये होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बाबू। एक्सक्लामेटरी यानी 9 का सी, 9 का सी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। चलो 9 का सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, सॉरी 12। शी इंटरप्टेड मी थ्रू माई स्पीच, मतलब मेरे स्पीच के बीच में उसने मुझे इंटरप्ट किया। तो बाबू मीन वाइल हो जाएगा, मीन वाइल, यानी कि 12 का आंसर ए हो जाएगा बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। आपको जो टिक आउट किया उस पर फोकस नहीं करना है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें भी आपको ध्यान देना है, अगर स्ट्रक्चर याद है ना 100% ये भी आपसे सही होगा। देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस। इज सी पार्टिसिपेट, बाबू ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है ना कि इज एम आर के बाद V1 आता हो, वैसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है कि इज एम आर के बाद V1 आता हो, तो ये गलत हो जाएगा। डू सी, बताओ डू के साथ सी के साथ डू लगता है क्या, ये गलत हो गया। डिड सी पार्टिसिपेट और सी पार्टिसिपेटेड, सी और डी दोनों बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप बताइए सी और डी में सही होगा। रानी का आंसर ए आ रहा है, आप इतना कंफ्यूज्ड हैं, ए बी और सी बी। चौरसिया जी का आंसर सी है। खुशी का क्लियर नहीं दिख रहा है सर, क्लियर नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं एक बार। देखिए अगर आप सी और डी देखेंगे ना तो आपको दोनों सही लगेगा, बट देखिए स्ट्रक्चर को दोनों फॉलो कर रहा है, लेकिन आप ध्यान दो सी पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क का क्या जरूरत है, इसलिए सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का एंटोनिम पूछ रहा है बाबू। देखो आपके एग्जाम में आता है एंटोनिम्स भी आता है, सिनोनिम्स भी आता है। एंटोनिम्स मतलब उल्टा, प्रोहिबिट का मतलब बाबू होता है मना करना, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, मना नहीं करना यानी अनुमति देना। तो अनुमति देना बताइए कौन होगा इसमें सही, डी नहीं होगा रानी और जलाल। आप ध्यान से देखिए, प्रोहिबिट मीन्स मतलब होता है मना करना, तो अलाउ मीन्स होता है मना नहीं करना यानी कि अनुमति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। माय नीस ड्रॉप्ड बॉटल ऑन द ग्राउंड, मतलब नीस का मतलब अगर आपको पता है, अगर आपको इस नीस का हिंदी मीनिंग पता है ना, तब आप इसका आंसर बिल्कुल बता दे सकते हैं। रानी का आंसर ए आ रहा है। अच्छा ए कैसे होगा, देखो नीस का मतलब होता है भतीजी, भतीजी होता है ना, ये फीमेल है, फीमेल है बाबू और सिंगुलर है, फीमेल है तो ईट नहीं होगा, ये नहीं होगा, और देयर तो प्लूरल के लिए आता है, इसलिए हर सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 अब हम लोग देखेंगे। 16 में क्या है। डैश योर फादर गॉट अ नाइस कार। योर फादर, योर फादर बताओ सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको पता है ना, योर फादर सिंगुलर है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और फादर के साथ एम थोड़ी लगता है, हैज सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या है। चूज द ऑड वन। ऑड वन मतलब होता है बाबू विषम, आपको विषम ढूंढना है कि इन चार ऑप्शन में डिफरेंट कौन है। 3 ऑप्शन है जो एक दूसरे से मिलता जुलता है
और एक ऑप्शन है जो डिफरेंट है। आपके एग्जाम में सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, इसलिए मिस ना करें, पूरा ध्यान से देखिए और आंसर देने का कोशिश करिए। देखिए, ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है, डम मीन्स गूंगा, डीफ मीन्स बहरा, इडियट मतलब बेवकूफ। आप बताइए कि सही ऑप्शन कौन होगा। जलाल का डी आ रहा है। आप अगर थोड़ा सा वीडियो में क्लियर नहीं है तो आप थोड़ा क्वालिटी ना बढ़ा लीजिए, ठीक है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ाकर देखिए, थोड़ा लाइट का इश्यू हो रहा है। लेकिन जिनका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है बाबू, इडियट। देखो ये सब ना नेचुरल चीजें हैं, ये इडियट तो लोग ऐसे हो जाते हैं नहीं पढ़ने से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्या है। When something is hilarious, it is। देखो अब वो सिनोनिम्स आ गया है, सिनोनिम्स भी बहुत आते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। मीनिंग पे अगर आपका कमांड है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। When something is hilarious, अगर कुछ हिलेरियस है तो वो क्या होता है। हिलेरियस का मतलब पता है आपको, हिलेरियस का यहाँ सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। हिलेरियस का मतलब होता है मजाकिया, जो बहुत फनी हो, बहुत कॉमेडी वाला हो। तो देखो अब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फनी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 अब हम लोग देखेंगे, पढ़िए। आई कांट लिव ऑन $500 अ मंथ। तो इसमें आर्टिकल यूज करना है बाबू। देखो $500 है, ठीक है। देखो कैसे पता करेंगे आर्टिकल लगेगा कि नहीं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। $500 जो यहाँ पर है ना, अगर 10 रुपीज होता तो क्या आप ए या एन लगाते, तब आप ए या एन लगाते, नहीं लगाते। तो ध्यान से देखिए, इसमें नो आर्टिकल हो जाएगा, नो आर्टिकल, आर्टिकल का यहाँ पे जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखना है। क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए क्या है। His rude behavior will make him lick the dust। बाबू आपके एग्जाम में ना फ्रेज भी आता है, देखो, lick the dust, इसका मतलब होता है टू बी किल्ड, टू बी किल्ड होता है बाबू, किसी को मारा जाना या मार दिया जाना। तो बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। गेट किल्ड सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 21। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, एक वैसा दवा जो सभी बीमारी का इलाज करता है। आपको पता ही होगा रामबाण जो सभी बीमारी का इलाज करता है, लेकिन रामबाण तो है नहीं। क्षितिज का आंसर ये आ रहा है। नारकोटिक्स कैसे होगा बाबू, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, आज ही तो पढ़ा है तुम। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, जो सभी बीमारी का इलाज हो, उसको क्या कहते हैं। देखिए रानी का आंसर बी आ गया है और जलाल का भी आंसर बी आ रहा है। आप लोग का ना वो कैप पे थोड़ा कमांड करने का जरूरत है। पैनासिया सही आंसर है बाबू। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज इज कॉल्ड द पैनासिया। पैनासिया मीन्स होता है रामबाण, सभी बीमारी का एक इलाज। 22 अब देखेंगे हम लोग, पढ़िए। वी डैश फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर। वी मस्ट फॉरगेट, क्या हमें अवश्य भूल जाना चाहिए चिकन को बाहर करने के लिए, नहीं बाबू। तो मसेंट ये सही है, जिनका भी आंसर डी आ रहा है सही है, डी वाला बिल्कुल सही आंसर है बाबू, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, 23 में क्या कह रहा है। गॉड हेल्प्स दोज हु देमसेल्व्स, भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है। भगवान उसी का मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है। अब देखो अगर आपने सेंटेक्स पढ़ा होगा तो ये रूल याद होगा। ये जो होज दिख रहा है आपको, रिलेटिव प्रोनाउन, देखो अब हु है जो रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे वर्ब कौन सा आएगा वो डिपेंड करता है इसके पहले सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट देखिए दोज है जो प्लूरल है, यानी कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब देखिए क्षितिज का बी आ रहा है, रानी का बी आ रहा है, बहुत अच्छे। बी
बाबू बी कैसे होगा, जब ये प्लूरल है, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। ये तो सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और ये चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है इस वजह से हेल्प्ड नहीं होगा। हैज, ये सही है, हैज, सॉरी ये मैंने गलत खो गया थोड़ा सा, ये देख लो हेल्प सही है, हेल्प सही है, ध्यान देना प्लूरल वर्ब आएगा ना, ये तो सब सिंगुलर है। डी सही ऑप्शन है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग 24 देखिए, पढ़िए। इन माई बेडरूम देयर इज अ बेड अ वार्डरोब। मेरे बेडरूम में एक बेड है बाबू और एक वार्डरोब है, और एक वार्डरोब है। और का सेंस आ रहा है ना, जब और का सेंस आ रहा है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी होगा, एंड सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए क्या है। आई वॉन्डर इफ दे विल चेंज। यहां पे आपको एडजेक्टिव यूज करना है बाबू, एडजेक्टिव यूज करना है। जलाल का आंसर सी आ रहा है, निशा का आंसर सी आ रहा है, शी। बाबू जो देयर्स है ना, ये पजेसिव प्रोनाउन है और यहाँ पे जरूरत है पजेसिव एडजेक्टिव का, तो बताइए क्या होगा। सी 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 आ रहा है आंसर सभी का। यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन नहीं बल्कि पजेसिव एडजेक्टिव का जरूरत है, क्योंकि प्लांट्स है बाबू जो नाउन है, और नाउन का गुण कोई एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव यानी कि देयर। देयर आंसर सही है, 25 का बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हर्डल। देखिए हर्डल का सिनोनिम्स पूछ रहा है बाबू, हर्डल का सिनोनिम्स पूछ रहा है। बताइए हर्डल का सिनोनिम्स क्या होगा। निशा का बी आ रहा है, चलिए देखिए हर्डल का सिनोनिम्स बाबू क्या होगा, ऑब्स्टेकल होगा। हर्डल मीन्स होता है बाधा, हर्डल मीन्स क्या होता है बाबू, बाधा होता है, इसलिए आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए क्या है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंटर। इसका तो आंसर आप सबको पता होगा, बताइए कि एंटर का एंटोनिम क्या होगा, बताइए। एंटर मीन्स बाबू होता है प्रवेश करना, अंदर आना, तो बताओ। आप तो देखे होंगे ये वर्ड, इसका अपोजिट, एक तरफ एंटर लिखा हुआ रहता है तो एक तरफ क्या रहता है, एग्जिट रहता है, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए इस बार सबका आंसर सही है, जलाल चौरसिया का भी आंसर सही हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। आई द ताजमहल लास्ट मंथ। बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में टाइम एंड टेन से भर भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, इसमें एक ऐसा क्लू दिया हुआ है ना जिससे आप सही आंसर बता सकते हैं। बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। आई द ताजमहल लास्ट मंथ, ये लास्ट मंथ है ना बाबू, लास्ट मंथ का मतलब पिछले महीने, मैंने पिछले महीने ताजमहल देखा, पिछले महीने की बात हो रही है, यानी कि पास्ट का बात हो रहा है। जो पास्ट का बात आ रहा है तो विल तो हो ही नहीं सकता, विजिटिंग कैसे होगा, बिना इज एम आर का विजिटिंग हो ही नहीं सकता, और विजिट भी नहीं होगा क्योंकि विजिट जब लगाओगे ना तो ये प्रेजेंट बन जाएगा और ये पास्ट शो कर रहा है, यानी विजिटेड। विजिटेड सही है बाबू, चलो सबका आंसर सही आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। द काउंसिल, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, आपसे बहुत अच्छा एग्जाम में बनने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया है। देखिए द काउंसिल मेड इट्स डिसीजन, अगर आपने सिंटेक्स मेरे से पढ़ा है तो सेम रूल आपको मिलेगा, सेम एग्जाम्पल मिलेगा। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ये जो काउंसिल दिख रहा है ना बाबू, ये काउंसिल जो दिख रहा है ये कलेक्टिव नाउन है, काउंसिल है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों लगता है। बट हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि सिंगुलर वर्ब कब यूज करना है और प्लूरल वर्ब क्यों यूज कब करना है। इट्स नजर आ रहा होगा, अगर इट्स है बाबू, जो इट से बना है,
इट्स है जो ईट से बना है और इट सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। तो सिंगुलर वर्ब देख लो कौन सा होगा, हैज। अगर यहाँ पे देयर होता, अगर देयर होता तो हैव हो जाता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। दिस साइड इज पैरेलल। बाबू ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का है, पैरेलल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा आपको ये बताना है। देखिए अगर प्रीपोजिशन पढ़े होंगे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का अगर आपने पैकेज याद किया होगा ना, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन में। देखिए पैरेलल के साथ बाबू टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, पैरेलल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है कि इसमें सही स्पेलिंग कौन है, बताइए सही स्पेलिंग कौन है। स्क्रिप्चर, प्रोनाउंसिएशन अगर आप करेंगे तो सबका सेम होगा, बट प्रोनाउंसिएशन नहीं बल्कि हमें स्पेलिंग पर ध्यान देना है। देखो बाबू, जिनका भी आंसर बी है वो सही है। स्क्रिप्चर, बी का स्पेलिंग सही है बाबू, बी। स्क्रिप्चर का मतलब होता है शास्त्र। चलिए स्क्रिप्चर का स्पेलिंग देख लो, इसका हिंदी मीनिंग शास्त्र होता है। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए, जॉन रीड्स इंग्लिश। ये देखो फिर से फ्रेज आ गया, फ्रेज आई होप आप लोग पढ़े ही होंगे थोड़ा बहुत। फ्रेज आ गया बाबू, फ्रेज जॉन रीड्स इंग्लिश, जॉन अंग्रेजी पढ़ता है। नियर एंड नियर, गिव एंड टेक, अप एंड एबव, ऑफ एंड डाउन। ऑफ एंड ऑन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कभी कभी, ऑकेजनली, इसलिए सही आंसर होगा बाबू, सही आंसर ए होगा, ऑफ एंड ऑन। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 33 देखेंगे, पढ़िए क्या है, दिस इज बेस्ट कार इन आवर शोरूम। यह हमारे कार का सबसे बढ़िया कार है। बेस्ट आपको पता होगा, डिग्री पढ़े होंगे, आर्टिकल भी पढ़े होंगे। आर्टिकल में मैंने आपको बताया होगा कि बेस्ट बाबू सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है, यानी कि द का प्रयोग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 में क्या है, आई वॉन्ट बी लेट, क्वेश्चन टैग। बहुत ही आसान चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर और सबसे आसान चैप्टर। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अब देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव, वॉन्ट लगा हुआ है, ये जो वॉन्ट है बाबू विल नॉट है। जब ये सेंटेंस निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ये तो कभी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। विल बी सही आंसर है, विल बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 क्या है, 34 हो गया। 35 देखिए, द वुमन इज स्टैंडिंग द डोर। ये बाबू प्रीपोजिशन का है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का है, और ये बहुत ही आसान है, सबको आंसर इसका पता होगा। बताइए सभी लोग, जलाल का आंसर सी आ रहा है, अरे वाह बिल्कुल सही आंसर है बाबू। देखो स्टैंडिंग एट द डोर होगा, स्टैंडिंग एट द डोर सही है, फिक्स प्रीपोजिशन है, डोर के साथ आपको एट यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36, पढ़िए क्या है, यू कैन हिम इवन नाउ, यू कैन ब्लैंक हिम इवन नाउ, मतलब कि अब आप उसे चेक कर सकते हैं। चेक करना यानी जांचना, तो बताओ चेक का स्पेलिंग कौन है। इवन आपका फाइनल एग्जाम में भी चेक का स्पेलिंग पूछा जा चुका है, तो आपको यहाँ पे चेक का स्पेलिंग बताना है। चेक मतलब जो जांचना होता है ना, उसका स्पेलिंग। तो बाबू ये ऐसा कुछ कोई मीनिंग नहीं होता है, अगर आप ऑप्शन डी देखेंगे तो ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। और ये चेक होता है जो बैंक में यूज होता है, वो चेक होता है, और ये भी कोई स्पेलिंग ऐसा है नहीं। तो देखो अब ये वाला चेक सही हो जाएगा, 36 का बी। अब देखेंगे हम लोग 37, गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, चूज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में बाबू एडजेक्टिव ढूंढना है, एडजेक्टिव।
हिंदी होगा यह चॉकलेट जो बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है, उसको दे दो। तो देखो अगर इसमें सच पूछो ना तो दो एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव तो है, एक एडजेक्टिव बाबू दिस है, दिस को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और उसके बाद क्राइंग है जो इस बेबी का क्वालिटी बता रहा है कि रोता हुआ बच्चा, रोते हुए बच्चे को यह चॉकलेट दे दो, तो एक एडजेक्टिव क्राइंग भी है। देखो दिस कहीं पर ऑप्शन में आपको नजर नहीं आ रहा है, इस वजह से हम लोग क्राइंग को चूज करेंगे। सी बिल्कुल सही आंसर है। 38 देखिए क्या है 38 में, हाउ कैन ही चीट मी, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखो अब ये सेंटेंस है और इसको सही चुनना है, मतलब कि असर्टिव सेंटेंस पूछ रहा है कि इस सेंटेंस का असर्टिव कैसे होगा। देखो अगर आप ऑप्शन बी देखेंगे, अगर आप ऑप्शन बी देखेंगे तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि V1 आ जाए उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, तो ये गलत हो जाएगा। कैन नॉट चीट मी, ये भी कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है। he will cheat me not, देखो अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो करता ही विल के बाद निगेटिव आना चाहिए, इसलिए ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। अब ध्यान से देखोगे ना तो ये फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट कैन नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 39। इशिता विल डैश हर न्यू ड्रेस टुडे, इशिता आज अपनी न्यू ड्रेस पहनेगी, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट अप, पुट आउट। बाबू पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, पुट ऑन मीन्स होता है पहनना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 अब हम लोग देखेंगे, सॉरी 40 देखिए क्वेश्चन क्या है। दिस इज मेड इन, आर्टिकल का है क्वेश्चन, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आर्टिकल का। तो आप बताइए क्या होगा। आर्टिकल अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आंसर पता होगा। 39 का बी आंसर आ रहा है रंजन यादव का। एंड 40 का आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। देखो अब यूनाइटेड किंगडम, मैंने आपको बताया था यूके, यूएसए, नीदरलैंड, यूए, ये सब जो शॉर्ट फॉर्म में नेम होता है ना, सबके साथ लगता है द, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल बाबू द लगेगा, ठीक है। द सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। सी अ स्माइल्ड, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है और बहुत आसान है। लाफ एट, स्माइल एट, स्माइल एट, वह मेरी गलतियों पर हंसी, स्माइल एट, एट जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए स्माइल एट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। द वाइंड हैवेली यस्टरडे, कल रात नहीं, कल हवा तेज से बही। तो बाबू ये यस्टरडे तो दिख रहा है ना, जब भी आपको यस्टरडे नजर आ जाए तो आप समझ जाना कि पास्ट में जाएगा। यस्टरडे है तो पास्ट में जाएगा, और पास्ट में ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्योंकि V1 है। पास्ट में V2 या V3 का यूज होता है। ब्लोन है बाबू, ये V3 है, लेकिन V3 है लेकिन इसके पहले हैड नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। हैड के बाद V3 आना चाहिए और V1 दे दिया, इसलिए ये भी गलत। वाज ब्लोइंग सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43। वन वर्ड सब सिचुएशन का है बाबू, देखना। अ पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक लाइक वुमन इज कॉल्ड, वैसा व्यक्ति जिसका पूरा का पूरा बिहेवियर, पूरा का पूरा आदत एक औरत के जैसा होता है, वैसे व्यक्तियों को, वैसे लड़कों को क्या कहा जाता है। देखो बाबू, यूनक का मतलब पता है आपको? यूनक का मतलब क्या होता है? यूनक का मतलब ऐसा पर्सन जो ना लड़का हो ना लड़की हो, तो ये नहीं होगा। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी, ये भी नहीं होगा। फ्रेल नहीं होगा। एफेमिनेट, वैसा व्यक्ति जिसका पूरा का पूरा आदत, कैरेक्टर औरतों जैसा हो, उसको एफेमिनेट कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 44 की ओर मूव करेंगे हम लोग। देखिए 44 क्या है, ओडीयू। एक बात तो क्लियर है बाबू, ओडीयू है तो इसके बाद V1 आएगा, V1 आएगा। बताइए क्या होगा।
वुड यू माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड, क्या आप मेरे कुत्ते का देखभाल करेंगे। देखभाल करना का फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आपको बताया होगा, लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। लुक कभी भी अकेले नहीं आता, लुक अप नहीं होगा। लुक इनटू इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना, लेकिन यहाँ पे लुक आफ्टर है ना जो सुटेबल बैठ रहा है। 45 अब हम लोग देखेंगे, पढ़िए 45 में क्या लिखा हुआ है। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स, ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है आप देखिए, टू डू द राइट थिंग। उसके बाद है टू डिस्ट्रॉय वंस रेपुटेशन, टू अनाउंस वंस व्यूज, टू टीच समवन अ लेसन। बताइए इसमें सही क्या होगा, मैं बता देता हूं बाबू। देखो टू डू द राइट थिंग होता है इस फ्रेज का सही मतलब सही काम करना, टू द राइट थिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग खोजना है, आपके एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है बाबू करेक्शन का, 2 स्पेलिंग पक्का है कि आएगा। तो अब बताइए चूज द करेक्ट स्पेलिंग। टेडियस, टेडियस का मतलब होता है बाबू थकाव या उबाऊ या फिर उबाने वाला। टेडियस का सही स्पेलिंग बताइए कौन सा होगा। टेडियस का सही आंसर स्पेलिंग ये है बाबू, टेडियस, TEDIOUS, टेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। रमेश डैश इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच। रमेश अपने भाषण के बीच में रुक गया, ठीक है, अपने भाषण के बीच में रुक गया। तो रुक गया बाबू देखना, रमेश है जो सिंगुलर वर्ब है, अगर ब्रेक डाउन तो खैर सही है, तो यहाँ पे रमेश सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था, ब्रेक्स होना चाहिए था, इसलिए ए आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ए नहीं होगा। देख लेते हैं क्या होगा, ए नहीं होगा। ब्रोकन डाउन, बाबू रमेश है यहाँ पे, भीतरी कैसे आएगा, बिना हैज हैव का भीतरी नहीं आ सकता है। ब्रेकिंग डाउन इज ए मार के बिना बिफोर नहीं आएगा, ब्रोक डाउन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 देखते हैं क्या है इसमें। He saw a snake, he awoke, जब वह जागा तब एक सांप देखा, जब वह जागा तब वह एक सांप देखा। जब का मतलब, जब का मीनिंग बाबू वेन होता है, ठीक है, तो वेन सही आंसर होगा इसका, यानी 48 का ए, 48 का ए सही ऑप्शन है, वेन। He saw a snake when he awoke, जब वह जागा तब वह एक सांप देखा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, इसको क्या करना है बाबू, पैसिव वॉइस ढूंढना है। मैंने आपको बताया था मेन वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। द बॉयज लाफ्ड एट हिम, लाफ्ड वर्ब है ना, हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ही जाकर हिम उधर जाकर सब्जेक्ट बनेगा, जब ही उधर जाके सब्जेक्ट बनेगा तो ये सब तो ऐसे ही खत्म हो गया। He was laughed at by all the boys. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, The teacher said to Ramesh, do it at once. ये नरेशन का क्वेश्चन है बाबू और ऑर्डर वाला है। The teacher said to Ramesh, do it at once. आस्किंग नहीं हो सकता है, ऑर्डर दे रहे तो आस्किंग कैसे हो जाएगा, और सेकंड फॉर्म जाएगा वर्ब का, तो इसलिए ये नहीं हो पाएगा कभी भी। और ध्यान से देखेंगे आप तो ऑर्डरिंग रमेश, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, और रमेश वाज ये सब भी नहीं बन रहा है, द टीचर ऑर्डर सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।